मुझते मौला का करम, उनकी नाते पढ़ता हूँ, दामन अपना रब की रहमत से मैं हरदम भरता हूँ। सत्ते या रसूल अल्लाह। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, आज उर्स रज़वी का मौका तो है ही, लेकिन अब उलमा अहले सुन्नत और अकाबिरीन वक्त ने यह तय किया है कि उर्स रज़वी को यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के नाम से मनाया जाएगा। इसलिए कि पिछली सदी से लेकर इस सदी में भी अगर देखा जाए कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिफाई पोजीशन और सिपह सालारी का हक अदा किया है तो बरेली के ताजदार ने अदा किया है। वो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस और उनकी इज्जत पर उठने वाले हर हर्फ का जवाब दिया और हर बातिल फिरके की तरफ से आने वाले सवालात का जवाब ऐसे लिखा कि आज तक उनके किले ज़ेरो ज़बर होते नजर आते हैं। मेरे अजीजों, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत रखने वाले दुनिया भर के मोमिनीन आशिकान रसूल अगर वो सही मानों में आला हज़रत को पढ़े हैं या सुने हैं तो उनकी जिंदगी का मकसद ये समझ में आ जाएगा। सारे सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने एक ऐसे शख्स से भी सुना जो आला हज़रत से कभी मोहब्बत नहीं रखता या बरेली शरीफ से उससे कोई लगाव नहीं, उनका अपना अलग मसलक, अपना अलग मजहब, अपना अलग तरीका, लेकिन उस शख्स ने भी ये कहा कि अगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो सहाबा मोहब्बत करते थे वो इस जमाने में अगर देखना है तो सिर्फ बरेली वालों में नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बरेलवियों में नजर आएगा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कमाल दर्जे का इश्क और मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में ये हमारा तुर्रे इम्तियाज रहा है। बेशक बेशक। और ये भी अल्लाह ताला ने इस मसलक के मानने वालों को खुसूसियत अता की है कि जब भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखियां हुई, किसी और मदरसे से नहीं बरेली की जारूब कशी करने वाले ने ही जवाब भी दिया। बेशक बेशक। हर वक्त यहाँ से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर होने वाले हमलों का जवाब दिया जाता रहा है, दिया गया, आज भी दिया जा रहा और इंशाअल्लाह क़यामत तक दिया जाएगा। बेशक बेशक। और शहर इंदौर के इस इलाके में आने के बाद कसरत से ये नौजवानों को हुजूम हमें ये बता रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारी गैरत जिंदा है। और इस तरह के मजमे कुफ्फार और मुशरिकीन की धरती हिला देते हैं और गुस्ताखान रसूल के मंसूबे नापाक मंसूबों को खाक में मिलाते हैं। और फिर इन्हीं सुन्नियों का ये नारा भी होना चाहिए, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है। उनके नाम पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे मर मिटने का जज्बा खत्म नहीं हुआ। इन जालिमों ने अभी हालात को इस तरह से तब्दील करके जहरीला बना करके ये सोचा था कि अब मुसलमान मुर्दा से नजर आ रहे हैं, मुरझाए हुए हैं, अब जो चाहे इनके खिलाफ बक लो, जो चाहे इनके नबी पर और कुरान पर, इस्लाम पर हमले कर जाओ। लेकिन उन्हें अभी पता नहीं हमारे मोहल्लों में अभी भी दबी हुई ऐसी चिंगारियां हैं जो तुम्हारे महलों को तबाह कर सकती हैं। बस इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उठने वाली एक चिंगारी भी काफी है
इसलिए कि रब्बे जुल जलाल का ये दस्तूर रहा है, वो बड़ी तागूती ताकतों को बहुत हल्की चीज से हिलाक करता है, बहुत हल्की चीज से हिलाक करता है। फिरौन के गुरूर को पानी से तबाह करने वाला मौला, नमरूद के तकब्बुर को मच्छर से खत्म करने वाला वो रब्बे जुल जलाल, अबरहा की ताकत को अबाबीलों से खत्म करने वाला वो रब्बे जुल जलाल। अजीजान गिरामी, वही अबू जहल गुस्ताख रसूल को छोटे बच्चों से खत्म करने वाला रब्बे जुल जलाल, वो आज भी इस बात पर कादिर है, हमेशा कादिर था और कादिर रहेगा। जब कभी मेरे मुस्तफा करीम की इज्जत पर हमला होगा तो फिर किसी मोहल्ले के एक छोटे बच्चे को भी वो खड़ा फरमा देगा और वो उसके जवाब के लिए काफी वो वाफी हो जाएगा। अजीजान गिरामी, हमने बचपन से ये सुना है, न घबराओ ऐ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी कुरान जिंदा है, इस्लाम बाकी है। अजीजान गिरामी, इसी बात पर हमें जीना भी है। मायूसी और नाउमीदी की जिंदगी से निकल आओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें ईमान की वो दौलत अता की है जो हर खौफ से हमें आजाद करती है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मिशन अपना शुरू फरमाया, उस रास्ते पर तो हर जगह खौफ और हर जगह डर का माहौल होता है। एक बात याद रखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत करने के लिए जो सिपाही निकलता है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा उसका फूलों से इस्तेकबाल किया जाता है, हमेशा उसको नारों से इस्तेकबाल किया जाता है। बसा औकात उसका गालियों से भी इस्तेकबाल होता है, उसके रास्ते में कांटे भी बिछाए जाते हैं, राह पुरखतर है, लेकिन चलने वाला इस यकीन के साथ चले जो इमाम अहले सुन्नत ने हमें दर्स दिया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। हजार लोग हमारा बुरा कहते हो, गालियां देते हो या तानो तशनी करते हो, या फिर अगर तागूती ताकतें अपने तमाम मुहकमे किसी एक आशिक रसूल के पीछे लगा भी दें तो कोई फिक्र की बात नहीं। हम उस बरेली की गद्दी के दरबार के कुत्ते हैं जहां से कभी मुफ्ती आजम ने हुकूमत वक्त को भी ललकार करके कहा था, बरेली का फतवा नहीं बदलता, तख्त बदल सकता है। और लोगों ने देखा भी, उसी मुफ्ती आजम के जानशी वारिसे उलूम आला हजरत जानशीन मुफ्ती आजम हिंद ताज शरिया बदरुत तरीका ने भी हक का ऐलान करते हुए यही तो हमें बताया था, यही तो हमें सबक दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, क्या बात है, क्या बात है, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तार बला कर। हमारी निस्बतें आम किसी मोहल्ले के सरमायादार से नहीं है, हमारी निस्बतें ताजदार मदीना से हैं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हैं। मेरे अजीजों, बरेली से अगर वाबस्ता होना है ना तो खौफ निकाल करके वाबस्ता होना, बुज़दिली और डर रख करके वाबस्ता ना होना, ऐसों का तो यहाँ काम भी नहीं है। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी के जो शहदाई हैं वो किसी तागूती ताकत से नहीं डरते। सबसे पहली तरबियत तो बरेली की यही है, पहली तरबियत तो यही है। अजीज़ान गिरामी वक़ार, फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने से जो तालीम मिली है ना, मैं अक्सर ये कहा करता हूँ, बहुत सारे लोगों का ये खौफ निकाल करके मैं मसले के आला हज़रत पर थोड़ी गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहली चीज, डर और खौफ निकालो, इसलिए कि हम जब पैदा हुए थे हमारे कान में सबसे पहला कलमा ये कहा गया था, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। सबसे पहला कलमा हमें क्या कहा गया? अल्लाहु अकबर। अजीजान गिरामी, वो कलमा आज हम दिन में कितनी मर्तबा सुनते हैं। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे पैदा हुए थे यही हमारे कान में कहा गया, नमाजों में यही कहा जा रहा है, अजानों में यही कहा जा रहा है, मर भी जाए तो हमारी मैयत पर भी यही कहा जाता है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो जिस मोमिन को हर बार ये कहा जाता हो अल्लाह सबसे बड़ा है, तो फिर वो किसी ताकत और कुव्वत के सामने सर कैसे झुकाए? क्या बात है? किसी और से खौफ क्यों खाए? क्या बात? तागूती ताकतें और वक्त के हालात के एतबार से अगर कोई खौफ करता है
तो सुनो मेरे अजीजों, बरेली के खानदान से एक मैसेज ये भी आता है, तुम दुनिया की ताकतों से डर करके इधर उधर मुंह छुपाने की बात न करो। सुनो, हम उनकी गुलामी में हैं, उस बारगाह की गुलामी में हैं। दुनिया तो है दुनिया, महशर के बारे में भी हमारा अकीदा ये है, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही। वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें ऐसी निस्बतें अता की हैं और मुसलमानों को यही तो सिखाया है। दूसरों के दरबार में इस तरह कहने से बेहतर है बारगाह मुस्तफा में ही आओ और यही अरीज़ा पेश करो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो। कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। फाजिल बरेलवी ने हमें ऐसा जोड़ा है मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से। अब सुनते जाओ मेरे अजीजों, मसलक आला हजरत है क्या? दर हकीकत किसी खाली दिल में खूब इश्क मुस्तफा को उंडेल देना, यही मसलक आला हजरत है। जो जीना मरना सोना ओढ़ना बिछोना हुब्बे मुस्तफा बना लिया, उसी को समझ ले मसलक आला हजरत पर चलने वाला है। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी जिंदगी भर क्या हमें दिया, किस चीज से जोड़ा? मुझे बताओ। आला हज़रत ने अपने खानदान की तरफ लोगों को वाबस्ता नहीं किया, मेरा खानदान फला है, मेरे खानदान की तरफ जुड़ जाओ, नहीं। एक ही मैसेज, एक ही पैगाम देते रहे, उन्हें जाना उन्हें माना, सुभान अल्लाह। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से का, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजार अलग अलग रंग हैं, हर रंग पर गुफ्तगू के लिए हजारों रातें नाकाफी हैं। मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार से जो हमें बरेली के इमाम ने जोड़ा है ना, उसकी चंद मिसालें मैं आपको बताऊं। मसलक आला हज़रत ये आज के दौर में अखज़ किया हुआ, पैदा किया हुआ तरीका नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि बरेलियों का है, तो मैं उससे कहता हूं, आओ बरेली का इमाम कहां से अकीदे अखज़ करता है? बरेली का इमाम अपना मसलक किसको मानता है? तुम कहते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक ये गुलू करते हैं, बरेली गुलू करते हैं, मुबालगा करते हैं, बहुत ज्यादा बातें कर जाते हैं। नहीं मेरे अजीजों, जितना सहाबा करते थे उतना ही हम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दो नहीं बेशुमार मिसालें मिलेंगी। एक खातून आई अपने बच्चे को लेकर के, बच्चा गूंगा था, बोलता नहीं था, हुजूर की बारगाह में पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी जुबान बंद है, बोलने की ताकत नहीं है, आप कुछ इलाज फरमाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को करीब किया। जब बच्चा वो करीब आया, अल्लाहु अकबर, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इलाज क्या किया? ये नहीं कि शहद चटाया, दवा खिलाया, बल्कि करीब करके उस बच्चे से कहा, मन अना, ऐ बच्चे बता मैं कौन हूँ? वो गूंगा बोल पड़ा, अशहदु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए। और सुनो, बात जो मैं कह रहा हूँ ये है, गूंगा बोल पड़ा। उस सहाबिया से क्यों नहीं पूछते? कुव्वते गोयाई और जुबान देना अल्लाह का काम है। वो मुस्तफा के दरबार में क्यों आई? मेरे मुस्तफा ने अता क्यों किया? यही तो बरेली के ताजदार ने हमें बताया। सहाबा का जो मसलक था कि शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, शाफियो नाफी हो तुम, वाफियो काफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। ये मसलक हमें बरेली का जो मिला है वो सहाबा से मिला है। एक सहाबी हैं हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी रिवायत करता हदीस में आपको बताऊं। एक सहाबी नाबीना थे। इस हदीस को बयान अक्सर उलमा भी करते हैं। आज मैं मसलक आला हज़रत पर इसको बयान करता हूँ। बारगाह मुस्तफा में आए, कहा आंखें नहीं दिखती, देखती नहीं है, नाबीना हो, रास्ते से आने जाने में तकलीफें होती हैं, मस्जिद आना जाना है, आपकी बारगाह में आना जाना है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ मस्जिद में 2 रकात नमाज अदा करो, नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके यूं दुआ करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका व अतवज्जहु
अतवज्जहु इलैका बिनबिय्यिका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे नबी मोहतरम के वास्ते से अन तुक़दा हाजती, तो मेरी हाजत को पूरी फरमा। वो सहाबी मस्जिद में गए, हुजूर के फरमान के मुताबिक नमाज पढ़ी और ये दुआ की। वो फरमाते हैं मस्जिद से जैसी बाहर आया मेरे आंखें रोशन थी। नाबीना सही होना और है, और हल्का फुल्का देखने वाले की आंखें तेज होना और है। जिसकी आंखों में कोई नूर ही नहीं था वो हुजूर की बारगाह में आया। उस सहाबी से क्यों नहीं कहते आंखें देना अल्लाह का काम है, उजाला बख्शना अल्लाह का काम है? नहीं, उस सहाबी ने हमें यही बताया था कि अकीदा यकीनन अल्लाह ही देता है, लेकिन दरवाजा मुस्तफा का होता है। वो आए बारगाह मुस्तफा में, आंखें भी ली और उजाला भी मिला। इसी को बरेली के इमाम ने हमें यूं बताया, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, आंख अता कीजिए उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करो दुरूद। मेरे अजीज, तो ये मसलक कोई नया मसलक है? सहाबा का जो मसलक था वही तो बरेली के इमाम ने हमें दिया। लोग कहते हैं बड़ी शिद्दत करते हैं, ये लोग बड़ी शिद्दत करते हैं, इनके अंदर जो है बहुत कट्टरपंथी है। हाँ, बरेली का नाम सुनते ही कुछ लोगों को ऐसा लगता है बड़े कट्टर हैं, बड़े शिद्दत पसंद है। ये शिद्दत किस पर की जाती है आओ वो भी मैं तुम्हें बताऊं। बरेली के इमाम ने अपने घर से शिद्दत नहीं लाई। वो कट्टरपन जिसको तुम कहते हो वो उनका अपना खानदानी वतीरा नहीं था, ये भी सहाबा का मामूल था। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा बैठे हैं। एक सहाबी हैं अबू उबैदा बिन जर्राह। अबू उबैदा बिन जर्राह एक दिन एक रुमाल में एक सर लेकर के आए, खून टपक रहा था। हुजूर की बारगाह में आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा इंसानी खोपड़ी है कोई और उस पर रुमाल लगा हुआ है, खून टपक रहा है। पूछा अबू उबैदा ये किसका सर है? कहा आका ये मेरे बाप का सर है, मेरे बाप का है। कहा क्या हुआ? कहा मैंने तलवार उठाई और कलम कर दिया। कहा क्यों? कहा इसकी एक आदत थी, जब भी मैं घर आता तो आपके खिलाफ बकता था, आपको गालियां देता था, बार बार तौहीन करता था। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार मैंने इससे कहा गालियां देनी हो तो मुझे दे ले, कोसला हो मुझे कोस ले, मेरे मुस्तफा की शान में कुछ ना कह, लेकिन ये मुझे जलाने के लिए बार बार आपकी शान में तौहीन करता था। आज मैं शिकार से वापस आया, नंगी तलवार हाथ में थी और इसने अपने मामूल के मुताबिक फिर दुश्मन तराजियां करना शुरू किया, गाली गलौज करने लगा। तो मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने तलवार उठाई और सर कलम कर दिया। फिर मैंने सोचा बाप तो बाप है, सर कलम कर दिया, चलूं बारगाह मुस्तफा में पूछ तो लूं मेरा ये अमल सही भी है या गलत है। अगर गलत है तो मुझे सजा दी जाए, गलत है तो मुझे सजा दी जाए, लेकिन शर्त ये है कि दरे महबूब पे दी जाए। अबू उबैदा बिन जर्राह आए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक देख ही रहे थे, इस माजरे को सुन रहे थे। फैसला रब्बे जुल जलाल की तरफ से आया, जिब्राइल अमीन आयत लेकर के नाजिल हुए। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। यही आयत हम आला हजरत की तारीख वफात, तारीख विलादत पे पढ़ते हैं। आला हजरत की तारीख विलादत पर यह आयत निकाली जाती है। अजीजा ने गिरामे वक़ार, अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, ऐ महबूब वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाने वाले को आप ऐसा नहीं पाएंगे कि वो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करता हो, चाहे उसका बाप हो, बेटा हो, भाई हो या खानदान का कोई हो। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला ने अबू उबैदा बिन जर्राह की ताईद नाजिल फरमाई और इसी मसलक को जो अबू उबैदा बिन जर्राह ने किया था, लोग कहते हैं ये शिद्दत पसंद है बरेली। अभी तक तो ऐसा हमने किसी का सर कलम भी कहाँ किया है, खानदान वालों के बारे में कह रहा हूं। आला हजरत ने उस मसलक को ही तो यूं पेश किया था, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए,
दुश्मन अहमद, किसी और के बारे में नहीं कहा, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। क्या बात, ये मसलक कहां से मिला? सिर्फ बरेली के घर से, अपना नहीं है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन जो मेरे आका की वफादारी करते थे, मोहब्बत में थे, वही मसलक आला हजरत ने हमें पेश किया। बयान करने के लिए, तशरीह के लिए, तौज़ीह के लिए हो सकता है वक्त दरकार हो, लेकिन इंसाफ की ऐनक लगाओगे उन लोगों से भी मैं कहता हूं जिनको कुड़न है, जलन है आला हजरत से। एक बार उठाओ और पढ़ो, आला हजरत को पढ़ो। कोई भी ऐसी चीज तुम्हें अगर नजर आती है तो मुझे बताओ, कोई भी चीज ऐसी लगती है कि उन्होंने अपने नफ्स की खातिर किया हो, अपने नफ्स की खातिर किया हो। बल्कि आला हजरत ने एक जगह पर यह भी लिखा कि लोग अगर मेरे लिखने की वजह से गुस्से में आते हैं तो जानते हो क्यों? आला हजरत फरमाते जानबूझ करके मैं इन गुस्ताखों के खिलाफ इतना सख्त लिखता हूं, इतना सख्त लिखता हूं कि ये भड़क करके मुझे गालियां शुरू करते हैं। जाहिर सी बात है, इंसान की फितरत है, जिसको कोसोगे फौरन तुम्हें वो उल्टा जवाब देगा। आला हज़रत फरमाते मैं जानबूझकर इतनी सख्ती से इनके खिलाफ लिखता हूं कि ये जल भुन करके मुझे गालियां देते हैं, मेरे बाप को कोसते हैं, मेरे दादा को, मेरे खानदान को बोलने लगते हैं कि अहमद रजा ऐसा है, उसका खानदान ऐसा, उसका बाप ऐसा, उसका दादा ऐसा। हमने देखा भी है। आला हज़रत इस बात पर खुश होते और कहते हैं मुझे इस बात पर फख्र है कि मेरे आका की इज्जत की खातिर मैं अपना पूरा खानदान दांव पे लगा दूं। सुभान अल्लाह, क्या बात, मैं अपना पूरा खानदान दांव पे लगाऊं। अगर मेरे बाप को, मेरे दादा को, मेरे खानदान को गालियां दी जाए मुझे ये मंजूर है, बस शर्त ये है कि मेरे मुस्तफा को कोई उंगली भी ना उठा सके। ये है इश्क़ मुस्तफा और यही है नामूस मुस्तफा। मेरे अजीजों, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने अपने नफ्स की खातिर कभी न कलम चलाया, न ही अपनी जात के मुतालिक। आप देखें, पूरी किताबें छान डालें, पूरी किताबें उनकी हजारों सफ़हात पर मुहीत ये किताबें, आप एक लाइन या एक जुमला इस तरह से नहीं पाएंगे जिसमें वो आला हज़रत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुब्बे मुस्तफ़ा के अलावा किसी और की फजीलत या किसी और की तरफ रग़बत दिलाने की बात करते हो। नहीं, मिशन तो यही था, मिशन तो यही था। जब से कलम उठाया वफात तक अगर तारीफ करूं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। अब मेरे अजीजों आओ, मसला के आला हज़रत पर बात होती है, नामों से रिसालत की बात होती है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत पर जो आज भी हमले हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा अगर मैदान में कोई है आज तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इमाम अहमद रजा के आशिकीन ही हैं। सुभान अल्लाह, उनसे वाबस्ता अफराद ही हैं। इसीलिए मैं आपसे भी मुखातिब हूं कि जब मेरे आका की बारगाह में कोई भी अदनासी गुस्ताखी पाओ तो फिर चाहे वो तुम्हारा कैसा ही अजीज क्यों ना हो, आला हज़रत की वसीयत यही है कि दूध में से मक्खी की तरह उसे निकाल कर फेंको, जिसको ताजुश शरिया बदरुल तरीका ने यूं फरमाया है, नबी से वो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अजीजा ने गिरामी, ये मसला के आला हज़रत है कि आपको आज के जमाने में भी होना यही चाहिए कि अपना तन मन धन, अपनी सारी चीजें कुर्बान करो मेरे आका की इज्जत पर। होगा क्या मालूम है? आपको ऐसा लगता होगा मैं अभी आऊंगा, मैदान में मेरी गर्दन मारी जाएगी, मुझे जेल भेजा जाएगा। ये कोई नई बात नहीं है, हमारे असलाफ और अकाबिरीन के साथ ये होता रहा है, बरसों से होता रहा है। आप अगर हक बात बोलेंगे, हुब्बे मुस्तफा में सरशार होकर गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ आवाज उठाएंगे, ये दुनिया तुम्हें तख्ते मश्क बनाएगी, जुल्म सितम ढाए जाएंगे,
क्या बिलाल हबशी को नहीं देखा? खब्बाब इब्न लारत को नहीं देखा? खुबैब इब्न अदी को नहीं देखा? सैयदा सुमैया को नहीं देखा? वो इमाम अहमद बिन हंबल जिन्हें 5 लाख हदीसें याद हैं, नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने ये मिशन तर्क कर दिया ये सोच कर कि अब हालात खराब हो गए, बादशाहत आ गई है, बड़े जालिम खलीफा हैं, आज के हालात में ये सब नहीं बोलना चाहिए? नहीं, हालात जैसे भी हो मेरे मुस्तफा की इज्जत हर जमाने में सलामत होनी चाहिए। ये उम्मत की यही फिक्र भी होनी चाहिए, चाहे कैसे भी हालात हो। लेकिन मेरा घर लुट जाए, औलाद बिखर जाए, जायदाद खत्म हो जाए, लेकिन हुजूर के नाम पर कोई बात आने ना पाए। ये मिशन सहाबा का था जो आला हजरत ने भी हमें पेश किया। एक लगे हाथों में आपको बात बता दूं, आला हजरत का तारुफ जो पूरी दुनिया में है ना, वो इसी बात से है कि हक को हक कहा और हक को हक लिखा, किसी की रू रियायत नहीं की। हर जमाने में ऐसे अहले हक मौजूद रहे। आला हज़रत के चाहने वालों से भी मैं आज यही कहूंगा, तुम किसी की रू रियायत करते हुए अपने ज़मीर के अंदर मौजूद ईमान को दबा कर ना रखो।